वेलकम टू ऑल। स्वागत है मैं फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सर डिफेंस में। जैसा कि बाबू आई होप आपको पता होगा, अपनी फोकास भी चल रही थी, उसके बहुत सारे लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हैं, टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। आई होप आप अपने हाथ में पेन और अपनी कॉपी दोनों चीजें ले रखी होगी। बाबू आज की जो फोकास है उसका टॉपिक रहने वाला है, वो रहने वाला है सर्किल। अगर सर्किल की बात करूँ तो बाबू 100 नहीं 500 की बात है, एक नंबर यहाँ से पक्का आएगा बाबू, एक सवाल यहाँ से पक्का आएगा। और ये भी कंफर्म कर देता हूँ, इसी क्लास से आने वाला है, इससे बाहर आपको नहीं देखने को मिलेगा। चलो जी, केंद्र दे रखे बाबू और त्रिज्या दे रखी है, तो वर्ग का समीकरण। बाबू जब कभी भी आपको क्या दे दे, केंद्र दे दे, क्या देते बाबू, जब कभी भी आपको क्या दे दे, केंद्र दे दे और त्रिज्या दे दे, तो वर्ग का समीकरण ना ये होता है। याद रख लोगे? बिल्कुल रख लेंगे सर। देखो बाबू, केंद्र क्या है, 0 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, आप रखो चाहे कुछ रखो चाहे मत रखो, जब कभी भी केंद्र 0 0 तो x स्क्वायर y स्क्वायर रखो और जो भी त्रिज्या दे रखी है उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ आएगा। केंद्र दे रखे हैं और त्रिज्या दे रखी है, तो वर्ग का समीकरण बाबू उस वाले फॉर्मूला रख दो सर, x माइनस h, बाबू h का मान माइनस है तो इसलिए क्या जाएगा प्लस। अब मेरी बात सुन लो, अगर माइनस दे रखा है तो यहाँ पे प्लस, अगर प्लस दे रखा है तो माइनस। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है, इसलिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये ज्ञान की बात तो आपने पता होगा आपको। बेटा त्रिज्या कितनी दे रखी है, 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा 16, यानी कि 16 विल बी राइट आंसर। आई होप हो जाएगा। ये लो सर जी, ये भी हमारा समझ में आ गया सर, 2 नंबर तो पक्का हो गई। चलो जी, उस वर्ग का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका क्या कर रखा है, केंद्र दे रखा है जो बिंदु से गुजरता है। देखो बाबू ये कंसेप्ट मस्त जबरदस्त है और इम्पोर्टेंट सवाल भी है। आपको एक वर्ग दे रखा है जिसका जो केंद्र बाबू वो कितनी दे रखा है, केंद्र दे रखा है सर 1,2, लेकिन बाबू ये जो बिंदु है वो हो सकता है यहाँ पे 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 है, कहीं भी हो बाबू, अपना जो बिंदु कहीं भी हो। तो बाबू इस केंद्र से इस बिंदु के बीच की अगर दूरी निकालेंगे वो त्रिज्या ही आएगी ना। इस केंद्र से इस बिंदु की अगर दूरी निकालेंगे बीच की तो वो त्रिज्या ही आएगी। तो सर त्रिज्या भी दे रखी है, केंद्र तो रखे हैं सर। देखो बाबू x से ये 1 रखेंगे यहाँ पे, माइनस का 1 का होल स्क्वायर, सर y माइनस का 2 का होल स्क्वायर। सर त्रिज्या तो है नहीं, त्रिज्या निकालेंगे बाबू, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते बाबू, सर x2 माइनस x1, तो 4 में से बाबू 1 गया तो 3 और 3 का स्क्वायर किया तो 9, 6 में से 2 गया 4, 4 का स्क्वायर कितना गया 16, तो बाबू कितना गया अंडर रूट का 25, बाबू 12 के कितना बन गया 5 विल बी राइट आंसर। बाबू त्रिज्या का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा 25, ये हो जाएगा अपना राइट आंसर। आई होप ये सवाल भी आपको समझ में आएगा। वर्त दे रखा है उसकी, बाबू ऐसा सवाल फंसने वाला है आपकी एग्जाम में जो मई में होने वाली है कुछ ही दिन बाद, ठीक है। वर्त दे देगा, वर्त का समीकरण दे देगा बाबू, आपको क्या पूछ लेगा, केंद्र पूछ लेगा, वो आपसे पूछ लेगा त्रिज्या पूछ लेगा। सर केंद्र पूछे तो कैसे निकालना है, मेरी बात सुन लो। सिंगल, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ सिंगल पावर वाले गुणांकों का आधा करो और चिन्ह क्या करना बाबू, आपको चिन्ह बदलो, वही आपका क्या हो गया, केंद्र हो गया। अच्छा जी सर सिंगल पावर गुणांक तो ये है, 8 का आधा किया तो 4, प्लस का है तो माइनस का, 10 का आधा किया तो 5, प्लस का है तो माइनस का। आई होप आपको केंद्र निकालने आएंगे बाबू, मैं इतने सवाल लेके आऊंगा, आप बोर हो जाओगे, लेकिन ठीक है ना। तो सर डाउट तो किसी सवाल में रहेगा नहीं फिर तो। बाबू जब कभी भी आपको केंद्र दे दे और त्रिज्या पूछ लेना तो क्या करते हैं सर, g का स्क्वायर और f का स्क्वायर यानी केंद्र का स्क्वायर करना है, घटाना क्या बाबू c यानी कोफिशिएंट। बाबू r अगर निकालना हो तो जो भी केंद्र आपने निकाले उनका स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर सर 16, 5 का स्क्वायर 25। सर घटाना क्या होता है बाबू, ये जो कोफिशिएंट है ना गुणांक, ये घटाना होता है सर, माइनस और प्लस का हो जाएगा, माइनस का 8 है इसलिए हो जाएगा प्लस का। चलो जी सर बाबू ऐड कर दो, सर कितना हो गया, ये तो हो गया 24, और 24 में अगर 25 ऐड किया तो कितना 49, और 49 12 है तो बाबू कितना जाएगा 7।
ये हो जाएगी अपनी बाबू, क्या हो जाएगी ये अपनी हो जाएगी त्रिज्या। आई होप आपको केंद्र दे दे और त्रिज्या, बाबू जब आपको केंद्र दे दे और त्रिज्या पूछ ले तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। बाबू फॉर्मूले की जो प्लेलिस्ट है वो आप अंतिम संजीवनी बूटी के नाम से वहां पर टॉपिक वाइज फॉर्मूले डाले गए हैं, देख लेना। वर्त दे रखा है आपको, केंद्र त्रिज्या पूछा है। बाबू पहले इसको सोल्व करेंगे। सर सोल्व करने का मतलब 9x स्क्वायर सर y स्क्वायर बराबर 8 और ये कितना है बाबू 4y स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर। दिख रहा होगा, आई होप आपको बिल्कुल दिख रहा है मजे से। बाबू आप इसको सोल्व कर लो, कितना हो जाएगा सर 9x स्क्वायर, बाबू ये इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। सर ये कितना है y स्क्वायर और ये इधर आएगा तो सर प्लस का y स्क्वायर। अच्छा 4 आ गई, मैंने जोड़ दिया पहले। सर प्लस का 8 बराबर 0। अब मेरी बात सुनो बाबू, कितना हो गया सर, ये हो गया 5x स्क्वायर, ये भी कितना हो गया 5y स्क्वायर और प्लस का 8 बराबर 0। अब बाबू पहले तो कोफिशिएंट देखो, मैंने कब किया था ये जो जुगाड़ कब होता है जब कोफिशिएंट 1 हो, तो कोफिशिएंट 1 करने के लिए पूरी समय क्या करेंगे 5 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे 5 का भाग देंगे। अच्छा जी सर 5 का भाग देने पे बाबू क्या हो जाएगा ये बन जाएगा। बाबू फिर मैंने क्या कहा सिंगल पावर वाले गुणांक का आधा, इसका आधा करेंगे बाबू, इसका आधा करेंगे तो 8/5, 2 का भाग देंगे तो कितना जाएगा 4/5। सिंगल का आधा आधा कर दिया और चिन्ह बदल देंगे 4/5। y नहीं है तो y कितना गया बाबू 0 हो गया आपका राइट आंसर। आई होप इसका जो आंसर ये आ गया। बाबू त्रिज्या निकालते कैसे है सर, इसके स्क्वायर करेंगे तो 16/25 माइनस, बाबू सी तो सर आई नहीं है, सी नहीं है तो ये लो। अब आप इसको बाहर लेके आओगे तो कितना जाएगा 4/5 आपका राइट आंसर। आई होप आपको इस स्लाइड के 5 सवाल बाबू समझ में आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। 6 से लेकर 10 तक एक वर्त दे रखा है बाबू और वर्त का केंद्र और त्रिज्या से क्या करा है पूछा है। सर वर्त का केंद्र कैसे निकालते हैं, अगर केंद्र जाएगा तो त्रिज्या ऑटोमेटिक आ जाएगी अपने पास, बिल्कुल आ जाएगी। सर आपने कहा था जब कभी भी केंद्र निकालना हो तो सिंगल पावर वाले जो कोफिशिएंट है ना उनका क्या करना होता है आधा करना होता है। करो सर इसका आधा किया तो बाबू कितना हो गया सर 2 हो गया और इसका आधा किया तो सर कितना हो गया 3 हो गया। अब माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस, यानी चिन्ह बदल जाएंगे। आधा कर दो सिंगल पावर वाले को और कोफिशिएंट क्या कर दो चेंज कर दो, हो गया ले लेना सर। अच्छा हो गया तो लो भाई इन बाबू जब कभी भी आपको क्या पूछे केंद्र देके त्रिज्या पूछे तो केंद्र का तो कर दो स्क्वायर, उसमें से कोफिशिएंट घटा दो, घटा दोगे सर, घटाना तो आता ही है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का किया तो 9, माइनस का चिन्ह बाबू और माइनस का 23 है तो प्लस का कितना जाएगा 23 हो जाएगा बाबू। इनको ऐड कर लो सर, कितना हो गया ये सर ये हो गया 32 और 6 4 36 करके देख लेना 36 और आ गया आर का मान 6, ये हो गया आपका राइट आंसर। आई होप ये भी समझ में आएगा। वर्त दे रखा है, वर्त के सकेंद्रीय वर्त का समीकरण, बाबू क्या पूछा है सकेंद्रीय वर्त का समीकरण जिसकी त्रिज्या कितनी है 3 है। बाबू सकेंद्रीय वर्त कैसे निकालते हैं, सकेंद्रीय वर्त का मतलब होता है क्या है, सकेंद्रीय वर्त का मतलब होता है सर उसके कोफिशिएंट है सॉरी उनके जो केंद्र है वो सेम रहते हैं। तो बाबू उसी चीज में करना क्या होता है सर, करना क्या होता है बाबू इनके केंद्र देखो सेम रहेंगे, केंद्र क्या रहेंगे सेम। जैसे देखो इसका केंद्र कितना है सर, इसका केंद्र हो जाएगा 3, इसका केंद्र कितना हो जाएगा माइनस का 2। आर का मान दे रखा है, लेने कितना दे रखा है केंद्र चाहिए और त्रिज्या चाहिए तो वर्त का समीकरण आया हुआ है लो जी सर। तो x से माइनस का 3 और बाबू y प्लस का 2 का और स्क्वायर और त्रिज्या का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 9। अब इसको सोल्व करोगे खोल के तो आपके पास क्या जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। चलो जी समझ में आया। केंद्र दे रखे केंद्र त्रिज्या, अच्छा मैंने उसका त्रिज्या नहीं दी बाबू, अरे त्रिज्या नहीं थी क्या, इसकी त्रिज्या वो कितनी 4 है, कितनी इसकी त्रिज्या r का मान यहाँ पे 4 है। चलो जी सर जब केंद्र देते और त्रिज्या देते फॉर्मूला क्या था बाबू x से माइनस का तो मैंने क्या कहा था यहाँ पे आ जाएगा प्लस का होल स्क्वायर लो जी सर। सर यहाँ पे प्लस का तो यहाँ पे क्या आएगा ब्रैकेट में माइनस आएगा, इसका स्क्वायर कितना 16। अब वो होल स्क्वायर खोल के इसको क्या करना है आपको सोल्व करना, आपको सोल्व करना है मेरी तरह मतलब चाह रहा शॉर्टकट, मैं तो टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ भाई। चलो जी
केंद्र दे दिया, अब त्रिज्या पूछ रही है x माइनस का 1 का होल स्क्वायर, सर y माइनस का होल स्क्वायर और अब इसके स्क्वायर किया तो 2। इसको सोल्व करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। बाबू इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आपको करना ही करना भाई, है ना। सर केंद्र दे रखा है, त्रिज्या पूछिए। बाबू केंद्र दे रखा है, मैंने कहा माइनस दे रखा है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सर प्लस लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। सर यहाँ पे माइनस रखा है तो क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। अच्छा जी सर, अब वो त्रिज्या दे रखी है, इसका स्क्वायर है तो सर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको तो मैं पूरा सोल्व करूंगा। स्क्वायर पहले का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर 2 गुणा पहली गुणा दूसरी। अच्छा सर पहले का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर और 2 गुणा पहली गुणा दूसरी बराबर a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अब इस वाले a से ये वाला a क्या हो गया, कट गया, ये वाला इधर आके जुड़ जाएगा। सर x स्क्वायर आ गया और y स्क्वायर आ गया, 2ax आ गया, 2by आ गया और ये इधर आके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर बराबर 0। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। कोई भी बच्चा है जो स्क्रीनशॉट लेना चाहता है, इच्छा है स्क्रीनशॉट लेने की, तो बेटा ले लो। और बाबू आई होप जो सर्किल का जो पार्ट फर्स्ट है ये भोकासीज वाला 10 क्वेश्चन मैंने करवाए, आपको 10 क्वेश्चन क्या होंगे समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।